इस ऐतिहासिक और अद्भुत समारोह में जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और जिनका जीवन एक तपस्वी और एक ऋषि की तरह है, आप एक एक कण एक एक पल हमको प्रेरित करता है। ऐसे इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, हमारे इस देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, और अभी जब कुलाधिपति जी चर्चा कर रहे थे कि इस विश्वविद्यालय का एक एक पत्थर, एक एक चिन्ह जो अनेक वर्षों से पिछले 15-20 वर्षों से जिनका इस संस्था से अनन्य और आघात स्नेह नहीं है बल्कि समर्पण भी है, ऐसे इस विश्वविद्यालय के कुलपति श्री शरद पार्थी जी प्रति कुलपति, और जिनके सुनने से हम सब लोग को उन्होंने जो पाथेय दिया है बहुत कहानी के रूप में संक्षिप्त से आप लोगों के साथ मिल कर के बात करके, तो आपको कितना आनंद आया होगा। ऐसे जो युवा हैं और जिन्होंने दुनिया को देखा है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जिन्होंने जो ये संकल्प लिया है कि नहीं, मैं भारत माता और उसकी संस्कृति को पूरी दुनिया के शिखर पर पहुंचाऊंगा, ऐसे हमारे प्रिय प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, हमारे कुल सचिव बलदाऊ देवांगन जी, इस परिसर में उत्तराखंड विधानसभा के बहुत ही यशस्वी विधायक सुरेश राठौर जी, भाई प्रदेश के प्रवक्ता भाई ओमप्रकाश जमदग्नि जी, हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल जी, डॉक्टर राजेश जी, प्रहलाद जी, और मैं देख रहा हूँ कि सामने हमारे सब अध्यापकगण, गुरुजन बहन और भाई भी बैठे हैं, और हमारे वरिष्ठ पूर्व विधायक सहित हमारे वरिष्ठ लोग और वरिष्ठ पत्रकार हमारे यहाँ पर सभी उपस्थित हैं, और देश और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से जहाँ आज विद्यार्थी दीक्षा ज्ञान की इस अद्भुत क्षणों का आनंद ले रहे हैं, वहीं उनके अभिभावक भी इन क्षणों के साक्षी बन रहे होंगे। मैं गंगा के इस तट पर जबकि भव्य आयोजन हो रहा है, जहाँ एक और नए लोग प्रवेश कर रहे हैं बड़ी जिज्ञासा, जिजीविषा, उत्साह और उमंग के साथ इस विश्वविद्यालय के अंदर उनका पदार्पण हो रहा है, वो ज्ञान की दीक्षा लेंगे। वहीं जो पुराने छात्र हैं जो यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो अपनी पूरी ऊंचाइयों को छूने के लिए इस नए वर्ष में और छलांग मारने की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपको शुभकामना देने के लिए आपके बीच आया हूँ। मुझे डॉक्टर पंड्या जी का आदेश हुआ था और मैं कल देर रात तक बेंगलुरु में था। मेरे मन में आया मैं कैसे भी करके पहुँचूँ। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमको एक ऐसे कुलाधिपति मिले हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण इस विचार पर, अभी जो चिन्मय जी ने जिस बात को कहा और जिस बात को आज विभिन्न माध्यमों से हम संकल्प ले रहे थे, आपके अंदर आप एक एक शब्द आपके मन के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा होगा। और कहाँ से शुरू होता है?
शुरू होता है कि अपने विश्वविद्यालय का जो कुल गीत है, और जहाँ रोज़ आप इसको गाते होंगे कि मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, जहाँ मानव को मानव बनाया जाता है। मानव को जहाँ मानव बनाया जाता है उसका द्वार है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। देव संस्कृति कौन सी है? देव संस्कृति क्या है? देव संस्कृति और इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना, मेरा सौभाग्य रहा है कि जो ऐसे ब्रह्म ऋषि परम पूजनीय जिनकी अनुभूति आज भी हम इस परिसर में आकर के माता की और देव माता की और अपने पूज्य गुरु जी की सूक्ष्म जो उपस्थिति का एहसास यहाँ का चप्पा चप्पा करता है, यहाँ का बच्चा बच्चा करता है, जो भी परिवेश में परिस्थितियों में इस गायत्री परिवार के अंदर प्रवेश करता है, वो पूज्य गुरुदेव जिनकी आंखें कुछ बोलती थी, जिनका शब्द अपने आप में मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझको उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य रहा है, उनका आशीर्वाद मुझको मिला है। उनके चेहरे पर नज़र डाल करके ही आदमी जिस बात को एहसास करता हो, उनके सानिध्य का को उनका स्पर्श होते ही जो नई प्रेरणा का संचार होता हो। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि पहले हमारी संस्कृति में एक उक्ति है, ये तद्देश प्रसूतस्य सकाश अदग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथव्याम सर्वमानवा। पूरी दुनिया के लोगों ने हमसे ही तो आकर के सीखा है, हमारे ऋषि और मुनियों की वही तो परंपरा रही है। जब आचार्य श्री राम जी शर्मा जी के ग्रंथों को हम देखते हैं, हतप्रभ होती है पूरी दुनिया। क्या व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व रहा होगा, पूरी दुनिया उनके मन के अंदर समाई रही होगी। ऐसे उस गुरुदेव की छाँव में ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। मुझे याद आता है कि उन्होंने कहीं उन्होंने कहा कि कैसा विश्वविद्यालय चाहिए। उन्होंने जो उनके मन में था कि कैसा विश्वविद्यालय चाहिए, ऐसा विश्वविद्यालय चाहिए, ऐसा विश्वविद्यालय चाहिए कि जो मनुष्य को मानव बना सके। और उनकी बहुत ही स्पष्ट परिकल्पना थी कि ये जो मनुष्य है ये भगवान की सबसे सुंदरतम कृति है। भगवान की सबसे सुंदरतम कृति यदि दुनिया में, क्यों हम लोग 84 लाख योनियों को मानते हैं, उन 84 लाख योनियों में सबसे सुंदरतम कृति यदि है तो कौन है? ये मनुष्य है। कितना आनंद आता है। आप कभी सोचते हैं कि हम भगवान के सबसे सुंदरतम कृति हैं? अब यदि सबसे सुंदरतम कृति को अपने संवार करके सजा करके न रख सकें तो फिर भगवान का तो कोई दोष नहीं होगा ना। और फिर अब जबकि भगवान ने एक ऐसा अवसर दिया, अभी चिन्मय जी कह रहे थे, कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ चीज़ें बुलाती हैं। और उन्होंने कहा कि ये आपको किसी धरती ने बुलाया है, आप स्वयं नहीं आए हैं बल्कि आपको उस धरती ने, उन चीज़ों ने बुलाया है। यह सौभाग्य सबको ही नहीं मिलता। आपको मैं अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ, स्वागत कर रहा हूँ कि आप एक ऐसे परिसर में जहाँ हम एक योद्धा की तरह, हमको तो जीवन जीना ही है, लेकिन हम पूरी दुनिया के लिए हमने जन्म लिया है। ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। कौन सी देव संस्कृति? एक छोर पर अभी चिन्मय जी जिस बात को कह रहे थे और पूज्य प्रणव पंड्या जी ने कहा कि ये जो भूमि है ये हमारी माँ है। ये जो माँ है हमारी, हम उस माँ की गोदी में तो उठते हैं और इसलिए माता जो भूमि है उसके हम संतान हैं।
पृथ्वी को हमने माँ माना है। कितना बड़ा विचार है, कोई बोल सकता है? और पृथ्वी पर रहने वाला हर इंसान को हमने अपना अंग माना। इंसान को नहीं, हर जीव जंतु को, हर जीव जंतु को हमने अपना हिस्सा माना है। माँ की कोख से पैदा होने वाला हमारा भाई होता है, हमारी बहन होती है, हमारा रिश्ता होता है, हमारे खून का रिश्ता होता है। इसलिए हमने कहा कि जो धरती पर पैदा होने वाले, क्योंकि धरती को हमने माँ माना है। भूमि माता पृथ्व्याम पुत्रो हम, कि ए माँ तुम मेरी माँ हो और पृथ्वी का मैं पुत्र हूँ। जब यदि इस बात को हम स्वीकार करते हैं तो वही विचार जो देव संस्कृति है। क्या है हमारी देव संस्कृति? क्योंकि हमारा सौभाग्य हम देवभूमि में हैं, ये देवभूमि में है। और देव संस्कृति, कौन सी देव संस्कृति जिसको पाने के लिए दुनिया तरसती है? यदि हम संक्षिप्त शब्दों में कहेंगे तो वो कहती है कि ये पूरा पृथ्वी मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूँ, इतना बड़ा विशाल मन। दूसरी ओर कहते हैं अयम निजा परोवती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। ये वसुधा जो कुटुंब है, ये पूरी मेरा कुटुंब है, ये पूरी वसुधा मेरे कुटुंब है, ये संसार मेरा परिवार है। और इतना ही नहीं, आज जो पाश्चात्य के लोग हैं, दुनिया के देश हैं, वो वर्ल्ड को मार्केट मानते हैं। उनके लिए ये जो संसार है ये बाजार है, हमारे लिए संसार परिवार है। बाजार में व्यापार होता है, परिवार में प्यार होता है, अंतर इतना होता है। हमने उस प्यार को बढ़ाना है तो पकड़ना चाहिए। और इसलिए पूज्या मेरा सुझाव रहेगा, क्योंकि हम अच्छे स्थान पर आ गए, सौभाग्य से, ये सब सौभाग्य है। आपके माता पिता का कोई सदकर्म ऐसा होगा, आपका भी पुराने समय का, कि आप दौड़ भाग कर किसी न किसी माध्यम से प्रवेश के लिए परीक्षा दी और प्रवेश में भी आप पास हो गए। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप यहां तक पहुंचे। अब इसको बहुत आनंद मनाइए, आप बढ़ाइए इसको, इस अभियान को बढ़ाइए। और मेरा भरोसा है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रतिदिन की गतिविधियां हैं, जिसको या इस संस्था ने, इस विश्वविद्यालय ने शुरू किया, हमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये जो नए छात्र हैं, अभी दीक्षारंभ एक कार्यक्रम यूजीसी के माध्यम से मैंने शुरू करवाया। मुझे लगा ये परिचय के नाम पर ये उत्पीड़न होता है बच्चों का, इसलिए शिक्षकों के लिए एक दीक्षारंभ कार्यक्रम शुरू किया कि नहीं, ये करना चाहिए। और मैं इसका, मुझे अच्छा लग रहा है कि पहले ही जो यहाँ पर ये शुरू हुआ है, ये तो ज़रूरी है कि नए छात्रों का अभिनंदन हो और पुराने छात्रों के साथ समन्वय है। और दूसरी तो जो मेरे गुरुदेव हैं, मेरे प्रिय छात्र छात्रों में कहना चाहूँगा कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागों पाए। और आगे, हाँ, ये सामान्य नहीं है, क्योंकि विद्वत्तम च निरपत्तम नैव तुल्यम कदाचना स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान। हाँ, जोर से बोलो ना जी, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ज्ञान तो देश की सीमाओं को भी पार जाकर के आपको खड़ा कर देता है। राजा की पूजा तो केवल अपने राजघराने में होगी, उसके क्षेत्र में होगी, उसकी पूजा, उसकी पूछ केवल वहीं तक होगी। लेकिन यदि विद्वान है, यदि ज्ञान आपके अंदर है, तो आप क्षेत्र और देश की सीमाओं पर बढ़ करके, विवेकानंद तो हमारे सामने हैं। और विवेकानंद सामने क्या है? विवेकानंद बगल में तो थे, यहीं तो पहाड़ में थे। विवेकानंद यदि हिमालय में नहीं आए होते तो विवेकानंद नहीं कहलाते। इस देवभूमि ने विवेकानंद को, नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। 1890 में विवेकानंद जी यहाँ आए, यहाँ हरिद्वार आए, ऋषिकेश आए, देहरादून गए, उसके बाद अल्मोड़ा चले गए। और 1890 से और 1902 में उनकी मृत्यु हो गई। जब 1890 में यहाँ आए, 10 साल में इस हिमालय की इस ऊर्जा ने, इस देवभूमि और देव संस्कृति की इस ऊर्जा ने नरेंद्र को विवेकानंद बनाकर पूरे विश्व में भारत की संस्कृति का परचम फहरा दिया। आप भी तो विवेकानंद हैं, आपको भी तो प्रणब पंडा जी ने विवेकानंद बनाने के लिए यहाँ पर मुहिम छेड़ी है। मेरा देश मेरे ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में जो शिखर पर था, कहाँ पीछे थे हम।
हमारे प्रबंधकीय प्रबंधन के क्षेत्र में हम दुनिया में, अरे हनुमान से ज़्यादा प्रबंधन किसका होगा? गीता से ज़्यादा, कृष्ण से ज़्यादा प्रबंधन किसका हो सकता है? राम से ज़्यादा प्रबंधन किसका होता है? और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में राम सेतु आज भी दुनिया के लोगों के सामने सिर पकड़ के दुनिया बैठी हुई, राम सेतु किसने बनाया? हमने बनाया साहब, हमने। और जिस धरती पर आप हैं सुश्रुत, क्योंकि आप तो दोनों लोग डॉक्टर भी हैं, हमारा सौभाग्य है कि वो ऐसी चिकित्सा करते हैं कि आदमी ठीक ठाक हो जाए, दिल भी ठीक हो जाए, मन भी ठीक हो जाए, तन भी ठीक हो जाए। हमारे पास तो वो थी उस धरती पर, यही हमें जहाँ दक्ष प्रजापति सिर से धड़ अलग हुआ था तो धड़ पर अज का सिर प्रत्यारोपित कर दिया था। ये भी ज्ञान केवल हमारा ही था, इसी को तो आगे बढ़ाना है हमको। ये चुनौती है हमारे सामने। ये हमारा जो, ये जिस धरती पर हम हैं, ये ज्योतिष का जन्मदाता है, ज्योतिष विज्ञान का। हम हर क्षेत्र में समय नहीं है, समय की पाबंदी भी है, लेकिन मैं सूत्र के रूप में छात्र ये कहना चाहता हूँ, पूरा मैदान आपके सामने है जिसमें दौड़ने की जिजीविषा हो, जिज्ञासा हो, अभिलाषा हो, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। आप केवल डिग्री के लिए यहाँ नहीं आए हैं, केवल और डिग्री लेकर के कुछ नौकरी के लिए मात्र यहाँ नहीं आए हैं। मुझे मालूम है जिस विज़न और जिस मिशन के लिए आप यहाँ पर आए हैं वो छोटा नहीं है, वो दुनिया को रास्ता देने वाला है। मैं आज जिन बच्चों के, जिन छात्रों, जिन बहनों और भाइयों के बीच खड़ा हूँ, मुझे भरोसा है कि एक दिन वो हमारा मानव सम्मान देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हमको गौरवान्वित करेंगे। हमने कुछ दिन पहले यूजीसी से एक और कार्यक्रम, परामर्श कार्यक्रम शुरू किया। हमने कहा जो उत्कृष्ट संस्थाएं हमारी इस देश के अंदर 903 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं इस समय, और 40,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं। 151 ऐसी संस्थाएं हैं जो विश्व स्तर पर हमको, हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं। जिस संस्थान में मैं कल था वो संस्थान भी विश्व के शिखर का संस्थान है विज्ञान के क्षेत्र में। और अभी जो नैनो साइंस अभी शुरू किया है वो तो दुनिया में नंबर 1 है। वो कुछ चीज़ें हम ऐसा कर रहे हैं, हमारे यदि ये पीछे की शिक्षा जो हमारा पौराणिक हमारी धरोहर है, उदाहरण के लिए हम जिस स्थान, जिस प्रदेश में बैठे हैं, ये आयुर्वेद का प्रदेश है। आयुषो वेदा आयुर्वेदा, आयु का विज्ञान हमारे ही पास है। आज सारी दुनिया थक हार करके फिर शुरू हो गई, आयुर्वेद के रूप में खड़ा हो गया। उनको लगता है कि कोई विकल्प नहीं। हाँ, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। समय और परिस्थितियों के साथ लकीर का फकीर बनने की ज़रूरत नहीं है। इन पर हम शोध करें, इसको आगे बढ़ाएं और दुनिया को दिखाएं कि हम सब कुछ हमारे पास है। दुनिया के लोगों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तन भी और मन भी हम ठीक कर सकते हैं। तन को ठीक करने के लिए हमारे पास आयुर्वेद जैसा है, और मन को ठीक करने के लिए हमारे पास अध्यात्म है। और सारी दुनिया, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि हमने इस देश में जन्म लिया है। हमारा सौभाग्य है कि हम देवभूमि में हैं, देवभूमि में पैदा हुए हैं, देवभूमि में पहुँच गए हैं। हमारा देवत्व इस सीमा तक उभरे ताकि हम पूरे विश्व में इस संस्था का नाम रोशन कर सकें। जो डॉक्टर प्रणव पंडित जी ने अपने जीवन का तिल तिल खपाया है, और जो उनके विज़न को लेकर के, पूज्य गुरु जी के विज़न को लेकर के अहरनिश, क्योंकि विज़न को यदि मिशन में नहीं बदला तो विज़न तो सोच तो बहुत सारे लोग बड़ा अच्छा सोचते हैं, लेकिन उस सोच को ज़िंदगी में क्रियान्वित करने के लिए तिल तिल खपाना पड़ता है। और इसलिए मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि आपने उनकी उस सोच को आपने अपने जीवन में ढाल करके और उसको प्रमाण के रूप में आज जिस तरीके से आप कर रहे हैं, हम सब लोगों के लिए आप प्रेरणा हैं। और इसलिए आज बच्चों में आपको बधाई देने के लिए आपके बीच आया हूँ, मैं शुभकामना देने के लिए आया हूँ। आनंद उठाइए ना, बोझ करके ना, मस्ती के साथ एक योद्धा की तरह कि हमने कुछ पा करके देना है। हमारा जीवन किसी से लेने के लिए नहीं,
हमारा जन्म दुनिया को कुछ देने के लिए हुआ है, ठीक है ना? सही है? हाँ ना बोलिए ना, सही है? और जो कुछ नहीं बोल रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं? हमारा जीवन हाँ किसी से कुछ लेने के लिए नहीं, हमारे पास जो बिखरी हुई हैं और जिस स्थान पर हमें अपने गुरुजन का आशीर्वाद लेकर के उस ज्ञान को प्राप्त करके पूरी दुनिया में उस ज्ञान को बिखेरने के लिए ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में एक योद्धा की तरह हम पूरी दुनिया में छाएंगे और एक दिन फिर हम अपने भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।